शिमला के फूड कॉर्नर में पेंशनर्स द्वारा आयोजित बैठक में एजीएचपी पेंशनर्स के महासचिव जगमोहन ठाकुर ने मीडिया से रूबरू होते हुए पेंशनर्स के विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। जगमोहन ठाकुर ने कहा कि पेंशनर्स के अधिकारों की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनकी समस्याओं को लेकर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने पेंशनर्स को मिलने वाली सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता जताई और सरकार से पेंशनर्स के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य लाभों की मांग भी की। इसके अलावा उन्होंने बैठक में पेंशनर्स के लिए अधिक से अधिक सहायता और सरकार से अपेक्षाओं को भी स्पष्ट किया है। मेरा नाम जगमोहन ठाकुर, मैं एजीएचपी ऑडिट एंड अकाउंट्स पेंशनर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जो आज ये मीटिंग हो रही है, जैसा आपको मालूम है, 8 मार्च जो है वर्ल्ड वाइड और हमारे देश में भी इंटरनेशनल वुमेन डे के स्वरूप में मनाया जाता है। और जो आज हमारी मीटिंग हो रही है, मेन मकसद आज की मीटिंग का यही है, क्योंकि आपको जैसे मालूम है, अगर हिस्टोरिकली हम देखें, एक स्टेज थी कि इंडिया में वुमेन्स को वोटिंग राइट तक नहीं होता था। आस्ते आस्ते ये चीज़ें पर्कुलेट हुई, वर्ल्ड वाइड वुमेन्स यूनाइट हुई और यूनाइट होने के साथ साथ अपने हक के लिए भी उन्होंने अपना लड़ाई शुरू की। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये लड़ाई एक दिन से नहीं, कई सालों से चल रही है। जैसे कि 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे है, 27 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इस दिन नेशनल हॉलिडे होता है। हमारी कंट्री में अभी वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम बताएगा, बट इनको जागरूक करना इस दिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंडली, हाफ पॉपुलेशन जो हमारी कंट्री की है वो वुमेन की है मोर और लेस। अगर वो लोग किसी भी मूवमेंट में किसी भी तरीके से जागरूक होकर नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो वो एक शॉर्टफॉल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन भी हो सकता है। तो इनको आने वाले वक्त में अपने राइट्स के लिए, चाहे वुमेन है चाहे जेंट्स हैं, सबको मिलकर इनके इश्यूज़ को उठाते हुए इनके राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। और वो और भी ज़रूरी है। आज इस दिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हिमाचल में हो रही है वो हमारी यंग जनरेशन मेजॉरिटी ड्रग्स की तरफ जा रही है। ये बहुत बड़ा मैनेस हमारी सोसाइटी के अंदर आ गया है। और जैसा कि आपको मालूम है, जो स्टेट गवर्नमेंट इस इशू पे आने वाले विधानसभा में एक लेजिस्लेशन ला रहे हैं, हम उस लेजिस्लेशन को भी वेलकम करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब मशहूर था उड़ता पंजाब, और जितनी ड्रग्स का कारोबार वहाँ हो रहा था, और उसी लेवल पे हम देख रहे हैं रोज़ पेपर में कि ड्रग्स के ऊपर बहुत सारे यूथ उस नशे में चले गए हैं। और उस नशे में जाने के कई कारण हो सकते हैं, बट इसको हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को, हमारे पेंशनर एसोसिएशन की तरफ से भी योगदान रहेगा कि इस मैनेज को फाइट करेंगे। इसके साथ साथ जो आज की मीटिंग का उद्देश्य सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे है, वो है हमारे कुछ इश्यूज हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने दिल्ली इलेक्शन से पहले पे कमीशन की अनाउंसमेंट किया कि 8th पे कमीशन बैठेगा। उसके स्वरूप में टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस डिसाइड होने हैं। हम जो हमारी ऑडिट एंड अकाउंट पेंशनर एसोसिएशन है वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर एसोसिएशन के एफिलिएट्स हैं। हमारी वर्चुअल मीटिंग अभी उन इश्यूज़ पे 3 मार्च को हुई 2 से 5, और 19 अप्रैल को दिल्ली में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर एसोसिएशन, जो पेंशनरों का सबसे बड़ा इदारा है, वो आपस में मीट करेगा और अपने इश्यूज को थ्रेड एंड नेल डिस्कस कर वो पे कमीशन के बारे में हम अपने लोगों को भी जागरूक करेंगे। और साथ के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, जैसे कि मालूम है कि पे कमीशन के मेमोरेंडम दिए जाते हैं।